आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 9 त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीकरण ठीक है प्रश्नावली 1 और उसका 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 4 तक कर लिए थे और 2 एग्जाम्पल भी। तो थोड़ा सा ये गंदा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम सर्वसमीकरण सिद्ध करने वाली प्रश्न देख रहे हैं और प्रश्नावली 1 में सर्वसमीकरण सिद्ध करने वाली क्वेश्चन है। पहचानना आवश्यक इसलिए है ताकि हम हल कर सके। सर्वसमीकरण सिद्ध करने वाले प्रश्न में 2 ही तरीकों का यूज करेंगे। कौन कौन सा, ये फिर बता रहा हूँ, ठीक है। सर्वसमीकरण है तो सर्वसमीकरण तो यूज करेंगे क्या, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। ये त्रिकोणमिति समीकरण है। तो ये त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण 3 लिखवाए मैंने, ठीक है। 3 उसका 2 क्या व्युत्क्रम, व्युत्पन्न बोलते हैं उसको, तो इनका यूज करेंगे। और एक ये त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध, ये इस तरह से होते हैं, उसमें वर्ग होता है, इसमें वर्ग नहीं लगा होता है, ठीक है। पहचानने का तरीका मैंने बताया था कैसे करना है। देखो, सर्व प्रश्न क्या है, प्रश्न सर्वसमीकरण सिद्ध करने वाला प्रश्न होगा। उपयोग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा करेंगे, तो सर्वसमीकरण का उपयोग कब करेंगे, अनुपात में वर्ग होनी चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर, tan स्क्वायर, थीटा, या ये 1 माइनस सेक स्क्वायर या 1 प्लस tan स्क्वायर, इस प्रकार के फॉर्मेट और भी दिए रहेंगे, लेकिन वर्ग रहेगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सर्वसमीकरण को कब देखेंगे, 2 ही चीज़ों का उपयोग करेंगे, सर्वसमीकरण और अनुपात में संबंध को। तो ये बता रहा हूँ मैं, वर्ग होनी चाहिए। इसमें क्या, अनुपात बिना वर्ग के हो या भिन्न में हो और उसके हर में हो, क्या भिन्न के हर में हो अनुपात, या 1/, लिखा रहेगा अनुपात, लिखा रहेगा नीचे में, जैसे इसका दिया है। ये भिन्न के हर में हो, भिन्न के हर में मतलब जैसे 1/, कॉसेस भिन्न में होना चाहिए। और आगे लिखा है मैंने, हर में वर्ग भी हो सकता है, हर में जैसे 1/, कॉसेस स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन भिन्न होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें भिन्न की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखने का तरीका, सर्वसमीकरण कब चुनेंगे और अनुपात में संबंध को कब चुनेंगे, यह तरीका बताया मैंने। तो पहला प्रश्न, इन्हीं चीज़ों का उपयोग फिर करेंगे, ठीक है। तो इसको और अभी दिखा रहा हूँ पहले ही प्रश्न में, मतलब 5वां क्वेश्चन में। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन, ये देखिए इसमें 5वां क्वेश्चन है। देखो ये ब्रैकेट इनटू दिया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेस थीटा, और ये 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, दोनों ब्रैकेट के अंदर में है, बराबर 2 दिया है। सिद्ध कीजिए, मतलब इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। सिद्ध करने का तात्पर्य यही होता है, जो दाएं पक्ष में दिया होता है वही आंसर होता है, ये आंसर है, इनको हल करेंगे तो 2 ही आएगा। तो अब यह देखो, इस स्थिति में कैसे हल करते हैं आपको मालूम है, एक दिखाता हूं मैं। देखो दोनों ब्रैकेट के अंदर है, चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस भी हो सकता है, ठीक है, कुछ नहीं है तो गुणा कहलाता है। आपको मालूम है ये a प्लस बी कुछ भी हो सकता है, ब्रैकेट इंटू a प्लस बी भी हो सकता है, ठीक है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, a का गुणा इन दोनों के साथ होगा, ठीक है, पहले करते हैं, फिर b का गुणा फिर इन दोनों के साथ करते हैं, एक एक करके, वैसे ही करना है। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट है तो एक बार a का गुणा ए बी के साथ, फिर b का गुणा ए बी के साथ, ठीक है, ऐसा। तो क्योंकि ब्रैकेट है गुणा कर रहे हैं, और बॉड मास के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, ब्रैकेट को ही पहले तोड़ा जाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, उसके बाद वर्ग को हल किया जाता है।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 तीन तीन पद दिए हैं, ठीक है। तो ये सर्वसमीका हमारा नहीं है, और न हमें भी एग्जाम्पल में सर्वसमीका बताएं, ठीक है। एक उदाहरण था इसी। तो हमारा एक पहला स्थिति 1 का गुणा 1 का गुणा इन तीनों के साथ करेंगे, फिर कॉट थीटा का गुणा इन तीनों के साथ, फिर कोसेस थीटा का गुणा फिर इन तीनों के साथ गुणा करेंगे। लंबी हो जाएगी, ठीक है, लंबी होगी ही। तो करते हैं फटाक से। तो यह देखो, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस का झमेला होगा, यानी गुणा होगा प्लस माइनस का। तो बायां पक्ष हल लिखेंगे, फिर इसको ही उतारेंगे, ठीक है। बायां ये पक्ष, बायां पक्ष इसको, ये दायां पक्ष है, बराबर। जब इन दोनों को हल करेंगे तो 2 आएगा, लिख देंगे दायां पक्ष बराबर है करके। ये 1 प्लस कॉट थीटा और ये कोशेक थीटा, ये और ये 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। ये दायां पक्ष सिद्ध कीजिए में दायां बायां में देखा जाता है, ठीक है। अब यह देखो क्या 1 का गुणा अब इन तीनों का करता हूं, तो 1 का गुणा 1 के साथ होगा, और यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस में आएंगे गुणनफल। तो 1 एकम 1, ठीक है। 1 का गुणा अब 10 के साथ होगा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस आएंगे, ठीक है। 1 का गुणा 10 के साथ होगा तो 10 एकम 10 थीटा, ठीक है। ये आज मच्छर है जी। अब यह देखो, फिर 1 का गुणा, अभी 2 ही पद हुआ है, देखो 2 ही पद, 1 का गुणा करेंगे तो 3 पद आएंगे, कुल 9 पद मिलेंगे, ठीक है। यहाँ 1 का गुणा अब सेक से, सेक थीटा से, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो ये प्लस में गुणनफल। 1 का गुणा सेक के साथ होगा तो सेक थीटा, ठीक है। आज मच्छर काट रहे, कहाँ से आ गए। अब यह देखो 1 2 3 पद हो गए, 1 का हो गया, ठीक है ना। ये तो इतना आप जानते होंगे। इधर अगर 3 पद दिया है तो 3 आएंगे, इधर अगर 2 पद दिए तो 2 ही आएंगे, ठीक है। ऐसा होता है, क्यों होता है, क्योंकि 3 पदों के साथ गुणा होगा तो 3 गुणनफल। अब प्लस कॉट का, प्लस कॉट है, प्लस में है, और ये 1 प्लस में है, तो कॉट एकम कॉट प्लस में आएंगे, पहले प्लस लिख दिया, कॉट थीटा प्लस में है, और ये 10 भी प्लस में है तो प्लस में। तो इन दोनों का गुणा कैसे होगा, कॉट थीटा इंटू, इनका तो वर्ग क्या बनेंगे नहीं, थीटा, ठीक है। तो काटे बगैर छोड़ेगा नहीं, ये मुझे काट के जाएगा तभी मानेगा ये। तो यह देखो कितने पद हुए, 1 2 3 का है, 1 2 2 ही पद हुए। अब ये प्लस कॉट का सेक थीटा के साथ, तो प्लस प्लस दोनों है तो प्लस, फिर ये कॉट थीटा इंटू सेक थीटा लिख दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब सेक तक पहुंच गए। अब ये माइनस है, माइनस और प्लस का झमेला होगा, ठीक है। ये माइनस है और ये 1 प्लस में है, ठीक है। तो प्लस ये माइनस और प्लस का, चूंकि यहाँ पे गुणा है ना, तो प्लस और माइनस का गुणा प्लस, माइनस जी माइनस, प्लस माइनस का गुणा फल हमेशा माइनस आता है। कोई भी संख्या ऋणात्मक हो सकती है ना, ठीक है। एक ऋण में है और एक धन में है, तो हमेशा गुणनफल ऋणात्मक आता है। वैसे ही भागफल भी ऋणात्मक भागफल आता है। धन धन होता है तो धनात्मक, ऋण ऋण होता है तो ऋणात्मक, ऋण ऋण होता है तो धनात्मक ही गुणनफल आता है। केवल एक जगह बस आता है ऋण, अगर ऋण है एक धन है तो ऋणात्मक कोसेक थीटा, मतलब एक का पढ़ेंगे तो यही आएगा कोसेक
थीटा। मैं चिन्हों का प्रयोग बता चुका हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट इसमें चले जाना, कौन सा मैथ हल करना सीखे उसमें। तो ये रहा, थोड़ा सा ये आगे ले जाता हूँ और इसको थोड़ा सा हिला देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो एक हुआ माइनस और ये प्लस माइनस कोसेक थीटा और टेन थीटा गुणा कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब माइनस प्लस माइनस कोसेक थीटा इंटू शेक थीटा। देखो 1 2 3 पद इसका भी आ गया, 9 पद हो गए, ठीक है। 1 2 ये नहीं करना, केवल एक ही आए, ठीक है। 2 दिया है फिर भी यहाँ पे एक क्यों आया, एक ही बार गुणा है ना, एक का गुणा एक ही बार हुआ है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो इसमें कोई कटेगा क्या, देखो यहाँ पे 10 है, 10 आगे ऋणात्मक नहीं है, शेक भी कहीं पर ऋणात्मक नहीं है, कहीं यहाँ पे कोई कट नहीं रहा है। लेकिन मैंने एक जगह दिमाग चलाया, ये कॉट थीटा है, इंटू दिया है टेन थीटा। टेन थीटा का अनुपात में संबंध 1/कॉट होगा, यानी कॉट कट जाएंगे। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे किसी में वर्ग नहीं दिया है, यानी ये सभी अनुपात में संबंध को दर्शाने वाले चीज़ों को देखेंगे। मैंने ये लिख के बताया था ना आपको, ये देखो, अनुपात बिना वर्ग के हो, ये सभी बिना वर्ग के, कहीं पर वर्ग नहीं है, तब अनुपात में संबंध वाली चीज़ों को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 बराबर किया, देखो इन 4 पदों को जैसा का तैसा उतारेंगे, ठीक है। इसको लास्ट में कॉट और टेन को बदलेंगे आवश्यकता अनुसार। पहले हम यहाँ से इसको वो करते हैं क्या, अनुपात के संबंधों को यूज करते हैं। तो मैं यह बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था, या हम डायरेक्ट, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे, 1/कॉट नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे हम, क्योंकि आगे उसका दूसरा यूज होंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा वाला अनुपात को लेंगे, क्योंकि 10 का 2 अनुपात है ना, दिखाता हूँ वो भी। ये देखो 10 का 2 अनुपात है, 10 थीटा 2 अनुपात है, कॉट और कॉट का भी 2 अनुपात है। इसमें किसको चुनेंगे ये लास्ट में डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसलिए 10 और कॉट को यहीं पे छोड़ते हैं। मैं यहाँ पे 1/कॉट क्यों लूँगा, क्योंकि यहाँ पे कॉट दिया, यहाँ पे गुणा दिया, 1/कॉट हो गया, तो कॉट और कॉट कट जाएंगे, एक बचेंगे, दिखाता हूँ। ये 10 थीटा ले लिया, क्योंकि इसका 2 अनुपात है, एक होता तो लिख देता, ठीक है। ये प्लस, ये सेक थीटा भी अभी लिख रहा हूँ क्योंकि इसका भी उपयोग होगा, ठीक है। लेकिन कौन सा होगा पता नहीं, इन दोनों का हमने पता लगा लिए हैं। शेक थीटा, चूँकि अनुपात इसका एक ही है ना, तो मैं चाहता हूँ कि इसका लिख दूँ, ठीक है। चलो इसको लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इसका एक ही अनुपात है, टेन और कॉट का 2 अनुपात होता है, इसलिए लास्ट में डिसाइड करना होता है कौन सा लेंगे जिसके अनुसार हल कर पाए। इसका तो एक ही होता है, ले सकते हैं तुरंत इसका, ठीक है। इसको बाद में लास्ट टाइम लेंगे। प्लस किया, प्लस कॉट थीटा, ये प्लस माइनस का देखना, क्योंकि आपस में कट जाएंगे मतलब कट जाएंगे, ठीक है। ये कॉट लिखा मैंने और यहाँ पे 10 दिया है, 10 का एक होता है 1/कॉट। देखो
tan थीटा मतलब 1/cot, ठीक है। अनुपात को हमने क्यों देखा, क्योंकि इसमें वर्ग नहीं है। ये cot लिखा, थीटा लिखा, इंटू किया 1/cot थीटा किया। अब यहाँ पे गुणा है ना, गुणा, तो ये और ये कट जाएंगे क्योंकि एक भिन्न है और एक पूर्णांक संख्या है समझो, और बीच में गुणा है, तो अंश के साथ गुणा होगा तो cot थीटा बटा cot थीटा होगा, तो 1/1 मतलब cot थीटा बटा cot थीटा होगा, तो कटाएंगे तो 1 आएगा, तो यहीं से कटा देंगे तो भी 1 आएगा, ठीक है। हर के साथ भाग होता है इस स्थिति में और अंश के साथ गुणा होता है, यह बता रहा हूं मैं। अगर भिन्न है और एक पूर्णांक संख्या और बीच में गुणा है तो, ठीक है। अब ये प्लस, ये प्लस, अब इन दोनों के बीच कोई संबंध, देखो इन दोनों के बीच कोई संबंध कॉट और शेक, इन दोनों के बीच कोई संबंध है इन दोनों के बीच कोई संबंध, ठीक है। मैं बताता हूं, देखो कॉट बराबर होगा, या ये देखो कॉट बराबर होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और शेक थीटा बटा होगा 1/cos थीटा, यानी इधर हर में कॉस होगा और इधर अंश में कॉस होगा, तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है। कॉस थीटा 1/cos थीटा, सेक थीटा बटा 1/cos थीटा है, और कॉट का cos थीटा बटा साइन थीटा है, ठीक है। तो इन दोनों में संबंध है, मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर ये नहीं बनेगा। कॉट थीटा बराबर लिखेंगे कॉट थीटा मतलब cos थीटा, ठीक है। ये cos थीटा है, समझना ना, cos थीटा बटा साइन थीटा, ये इंटू है यानी गुणा है, एक सेक थीटा मतलब 1/cos थीटा, यह देख लो। ये तो आप जानते हैं, ये नहीं जानते होंगे। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। अनुपात में संबंध में थोड़ा सा अलग अलग दिखाई देंगे। साइन कॉसेस के साथ होता है, कॉस सेक के साथ होता है, इधर कॉट और टेन का, और टेन का इधर एक और अनुपात होता है इनका। यहाँ पे देखो कॉस और कॉस आपस में कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे गुणा है, तो अंश के साथ गुणा होता है और हर का गुणा होता है, तो ये इसके साथ गुणा होगा तो कॉस ही आएगा ना, इसके साथ गुणा होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा होगा, कॉस कॉस कट जाएंगे, 1/cos 1/sin थीटा बचेगा। अब ये माइनस कोशेक, इसको भी लिख लेते हैं, इसका मतलब होता है 1/sin थीटा, ठीक है। मैं सब कर लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि इसका उपयोग आएंगे, क्योंकि इसका एक ही अनुपात होता है। हम सेक का भी लिख सकते थे, टेन और कॉट का 2 अनुपात होता है, लास्ट में डिसाइड करना होता है किसका लेंगे। देखो कोशेश थीटा बराबर 1/sin थीटा, अब ये माइनस दिया, इन दोनों के बीच भी संबंध होते हैं, सेम टू सेम कॉट थीटा सेक थीटा हुआ था ना, सेम टू सेम अब इन दोनों के बीच संबंध है, सेम टू सेम वाला। तो कॉसेस थीटा अभी मैंने लिखा ये 1/sin, तो यहाँ पे मैंने माइनस किया, इसका होता है 1/कोशेक थीटा, ये इंटू है टेन थीटा बराबर होता है, आपको मालूम है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे अरे कोशिश का यहाँ पे साइन आएगा ना, यही तो गड़बड़ है। ये साइन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा था ना 1/sin थीटा माइनस कॉसेस का 1/sin थीटा, टेन थीटा का होता है ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ये साइन कट जाएगा, जैसे यहाँ पे कॉस कट जाएंगे, ठीक है। समान को कटा रहा हूँ, समझ जाना। अब ये माइनस दिया है, यहाँ पे मैं केवल माइनस ले रहा हूँ। अब ये कोशेक थीटा, इसका मतलब होता है
साइन थीटा, ये इंटू है, ये इंटू, और शेक थीटा मतलब होता है, यहाँ पे लिखाया देखो, यहाँ पे शेक थीटा का यूज़ किया था ना, यहाँ पे 1 बटा कॉस थीटा, तो ये 1 बटा ये कॉस थीटा अब नहीं है। अब कटाने वाली चीज़ें कटा रहा हूँ, ठीक है, आप कटा भी सकते हो, नहीं भी, इनका और इनका कट जाएगा, क्योंकि हर का हर के साथ भाग होता है और अंश के साथ गुणा होता है, और इनका कट जाएगा, ठीक है, और ये साइन थीटा कट जाएंगे। अब जो बच जाएंगे आप उसको लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 1 बटा साइन थीटा है ना, ये तो ये देखो 1 बटा साइन थीटा यहाँ पे आएगा, इधर ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। क्योंकि हमने अभी पूरा हल नहीं किया इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ। तो ये 1 बटा प्लस टेन थीटा भी लिख रहा हूँ, ये प्लस सेक को अब ना मैं लिख देता हूँ, प्लस सेक का 1 बटा कॉस थीटा होता है। देखो 1 बटा कॉस थीटा लिखा था ना, यहाँ पे सेक थीटा का, तो क्योंकि इसका एक ही अनुपात है, ठीक है, सेक थीटा का, ये प्लस कॉट थीटा, ये प्लस, अब यहाँ पे प्लस के बाद देखो प्लस लगा दिया, ये दोनों कट गए तो 1 बच गया है, ये 1 प्लस प्लस, ये कॉस कट गए तो 1 इसके साथ या इसके साथ, मतलब 1 बटा साइन थीटा बचा, ये 1 बटा साइन थीटा बचा, ठीक है, ये माइनस और ये 1 बटा साइन थीटा यहाँ पे दिया, देखो 1 बटा साइन थीटा, ये पूरी तरह से कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस में या माइनस में दोनों जीरो हो जाएंगे। कट जाएंगे मतलब क्या, जीरो हो जाएंगे। यहाँ तक बना लिए, ये माइनस है, अब ये माइनस को लगाया मैंने, अब यहाँ पे भी माइनस के बाद साइन कट गया, यहाँ पे बचा है ये 1 और नीचे बचा है कॉस थीटा, ये माइनस है तो ये माइनस 1 बटा साइन थीटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा। और कटाते समय ये ध्यान रखना, क्योंकि ये 1 बटा कॉस थीटा क्या है, गुणा में है, तो गुणा में होता है तो नहीं कटता है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, इसके साथ ये गुणा में है, तो इसका दोनों का पहले हल होगा, ऐसा नहीं समझना, गुणा का गुणा वालों के साथ होता है, ये सब प्लस माइनस का ही कटता है। तो अब यह देखो क्या क्या कटेंगे, अब 1 और 1 प्लस में दोनों 2 हो जाएंगे, टेन नहीं, इधर प्लस 1 बटा कॉस है तो इधर माइनस 1 बटा कॉस है, ये पूरी तरह से कट गए, ठीक है, ये दोनों पूरी तरह से कट गए। अब एक कॉट इधर नहीं है, प्लस 1 इसके साथ है, ये प्लस 1 बटा साइन थीटा और माइनस 1 बटा साइन थीटा, चूंकि दोनों धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो जीरो हो जाते हैं, जीरो, मैं यहाँ पे कटा रहा हूँ, ठीक है, लिखा नहीं जाता, जीरो हो गए तो उसको लिखेंगे क्या। अब क्या क्या बचा देखो, अब 1 और 1 को मैं 1 प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 1 करके, तभी पता चलेगा प्लस करके। और अब यह सोचना है टेन और कॉट को किस में कन्वर्ट करें, जिससे ये 1 बटा किस में कन्वर्ट करिए, प्लस में, ये माइनस में है, ठीक है, तो ये 1 बटा होगा और ये प्लस में ये कॉट, ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे अब
कौन सा वाला चुनेंगे यहीं पे सोचना होगा। 1/cot हो जाएगा, tan का 1/cot हो जाएगा और cot का 1/tan हो जाएगा, तो इनसे के साथ तो कटेगा नहीं। तो इसको इनका रिलेशनशिप क्या होता है, एक और होता है साइन और कॉस के साथ। तो कॉस और साइन वाले अनुपात में बदलते हैं, tan का साइन थीटा कॉस थीटा, कॉट का कॉस थीटा साइन थीटा में बदल देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये प्लस यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस को पूरा उठा लिया मैंने यहाँ पे +1, टाइम इसका साइन थीटा बटा होता है कॉस थीटा। ये पूरी तरह से +1/cos थीटा कट गया है, ये प्लस को उठाता हूँ मैं प्लस, इसका हम लिखेंगे कॉस थीटा और ये साइन थीटा। अब यहाँ पे ये नहीं समझना ये कॉस और ये साइन आपस में कट जाएंगे, नहीं, क्योंकि ये अब ये भिन्न में है, गुणा में नहीं है। यहाँ पे गुणा में था इसलिए कट गए, क्योंकि अंश के साथ हर के साथ गुणा होता है। साइन थीटा एकम साइन थीटा एक के बारे में आएगा तो साइन नीचे में दिया ऊपर में भी साइन दिया तो कट जाएंगे। यहाँ पे भिन्न के हल करना, इसका हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तब जाके हल होगा। अब ये माइनस दिया है, चूँकि ये प्लस को हम यहाँ पे ला लिए थे ना, और ये पूरी तरह से कट गए, ये -1 साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, ठीक है। ये अब इसका वही यूज करेंगे, क्या भिन्न को हल करते हैं वैसे ही, दोनों का लघुत्तम समापवर्तन लेंगे क्योंकि ये दोनों समान नहीं है। तो 1 1 2 हुआ, प्लस और इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसके साथ गुणा करा दूं तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि यहाँ पे, ठीक है, इसको लिखता हूँ मैं साइन थीटा इंटू इन दोनों का, अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा पूरे का बटा इसका दिया है कॉस थीटा, कॉस कट जाएंगे, साइन थीटा का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस दिया है प्लस इधर कॉस बन जाएंगे तो 1 1 घट जाएंगे, कट जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब ये देखो इधर कॉस दिया है तो ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा पूरे का बटा दिया ये साइन थीटा, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। मैं इसको यहाँ ये प्लस को कृपा करके आप 2+ यहाँ पे लिखना, सीधे में लिखा जाता है, ये बीच है, ठीक है। ये एक साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, इन सब को हल करेंगे तो चूंकि ये प्लस में तो इसी फॉर्मेट में आएंगे, तो इसको आगे ले जाता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या क्या सोचा इसमें, यह देखो बराबर किया, 2 प्लस लिखा और कॉस इधर साइन खत्म, कटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे एक ऐसा लिख देता हूँ, इसको पहले कॉस थीटा इंटू साइन थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी, प्लस का प्लस, ये कॉस गुणा में कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मतलब समझते हैं आप, ये -1 साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। अब बिल्कुल यही फॉर्मेट आ गया है, 2 प्लस इन दोनों का वैल्यू होता है सर्वसमीका। देखो अब यहाँ पे वर्ग दिया है ना, वर्ग दिया है तो अब मैंने बताया था किसको देखना है, सर्वसमीका को देखनी है। इसका मतलब आप समझते हैं, ये सर्वसमीका लिखा है, देखो यही
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, तो मैं 1 लिख देता हूँ। ये 1, ये कॉस और थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, माइनस 1 बटा साइन थीटा, ये इंटू, इसको नहीं समझना, ठीक है, ये कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम बंटवारा कर देंगे, 1 बटा कॉस थीटा और 1 बटा साइन थीटा, ठीक है, ये 2 एक और लिख दूंगा, ठीक है, ये 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा, या इन दोनों को भी हल कर देना था मुझे, साइन कॉस यहीं पे 1 बटा इसको और नहीं करने की ज़रूरत था, ठीक है, तो मैं जैसे कॉपी में अपना हल किया हूँ वो बता रहा हूँ मैं। इसको हम 1 बटा कर सकते, दोनों अंश का अंश के साथ गुणा, इनका गुणा हो जी तो आपस में कट जाते, यहीं पे इसको पहले से हल करके रख देना था, ठीक है। अब एक बार और लिख देता हूँ समझ के लिए, देखो इनको हम बदल दें, गुणा में किसी भी पक्ष में रखा जा सकता है, ठीक है, तो ये 1 बटा साइन थीटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा, और ये माइनस 1 बटा साइन थीटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा, ये प्लस में ये माइनस में 0 हो गए, ठीक है, देख लो सेम टू सेम है, ये प्लस में ये माइनस में, यही बस अंतर है, बराबर ये 2 बचा। इसको पहले से हल करके रख सकते थे आप ऐसे, 1 बटा कॉस दिया है, आगे पीछे गुणा में होता है तो कोई वो नहीं होता है, दोनों का मतलब एक ही है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे करके लिख देना था। यहाँ पे ये फॉर्मेट आया, यहाँ पे ये फॉर्मेट आता, यहीं पे डायरेक्ट यहीं पे 2 आ जाता है, इतना करने की ज़रूरत नहीं था, ठीक है, तो समझने के लिए किया है और ये एक और समझने के लिए बता दिया। तो ये हमारा दायां पक्ष है, सिद्ध हुआ, दिखा देता हूँ, ये दायां पक्ष 2 दिया है, ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में शायद बहुत टाइम हो गए। तो ये हमारा छठा प्रश्न है, ठीक है, और बड़ा आसान भी है। देखो यहाँ पे 4 कॉट, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब कुछ नहीं लिखा मतलब गुणा में है, ठीक है, कोशेक थीटा। तो यह देखो मैंने आपको एक बार बताया था ना, ए बी के फॉर्मेट में रहेंगे तो इनका क्या, हमको पहला तो ये 2 भिन्न दिया है, दोनों भिन्नों को जोड़ना है और हर समान नहीं है, जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। दूसरा तो हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त लेंगे, तो इनका हम गुणा करेंगे लघुत्तम समापवर्त लेने के लिए, तो इसका क्या बोलते हैं वो बन जाएगा सर्वसमीका, पहला क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। तो हल में लेता हूँ मैं पहले बताते आता हूँ ना कि शुरुआत कैसे करनी है हमको। एक तो ये भिन्न में दिया है, ठीक है, तो शुरुआत हम भिन्न को हल करने वाली जैसी प्रक्रियाओं से शुरू करेंगे, ठीक है। और दूसरा यह बताता हूँ कि अगर समान समान है तब गुणा करा देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा मतलब सर्वसमीका बन जाएगी, स्क्वायर में सर्वसमीका लगा होता है, ठीक है। तो चूंकि हर समान नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं हम बायां पक्ष, और इसी को ही उतारता हूँ भाई पटाख से, 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा,
और यहाँ पे यह नहीं सोचना कि माइनस प्लस दिया है तो इसमें यहाँ पे हर का परिमयीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं करके, ठीक है। ऐसे ही स्थिति वाले परिमयीकरण वाला था, हर का परिमयीकरण करते हैं, लेकिन यहाँ दो भिन्न दिया है, वहाँ पे केवल एक ही भिन्न दिया रहेंगे तब करना होता है, ठीक है। दो भिन्न दिया आपस में जोड़ना है दोनों भिन्नों को, तो ठीक है वही कार्य सिंपल सा। इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त होगा तो बड़ा सा खींच लेता हूँ ऐसे और बीच में लिखता हूँ 1, ये माइनस है ना कॉस थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा इस अंशों के साथ, फिर जो भी गुणनफल होता है वो हर के साथ तो इसका भाग होता है। तो ये इसको भी हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में थोड़ा सा भूल कर दिया, ऊंचाई देना था ताकि इसको भी लिख सकूं, तो थोड़ा सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को उतार रहा हूँ मैं, 1 माइनस कॉस थीटा, और ये प्लस में है तो 1 प्लस कॉस थीटा। थोड़ा सा मैं ऐसे ही करता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा, बीच में लिख दिया। देखो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। ये प्लस थोड़ा सा शुरू में मैं गलत कर देता हूँ, शुरू से ऐसे लाइन नहीं बनाता, और ये ब्रैकेट में है। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा, और ये दोनों को उतार दूँ, 1 माइनस कॉस थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये थोड़ा ऊपर आया, ठीक है। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, माइनस और ये माइनस है आपस में कट गए, ये प्लस और ये प्लस आपस में कट गए, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, तो आपको गुणा कराना नहीं है तो सर्वसमय का यूज करना आनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों का गुणा करा देंगे। अब तो पहले इन दोनों को लिखूं, चूंकि ये प्लस में ये प्लस में, यानी ये क्या है होल स्क्वायर 2 का, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा, 2 का वर्ग मतलब 2 बार गुणा में है ये दोनों, ठीक है। और ये प्लस लिखता हूँ, ये प्लस, ये देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये भी 1 माइनस कॉस थीटा और होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि दोनों समान संख्या है। आपको पता है ना, जैसे 2 का स्क्वायर लिखा है, 2 का स्क्वायर लिखेगा तो 2 बार गुणा करनी, 2 गुणा में 2, ऐसे वैसे ये भी है। ये वर्ग दिया है, वर्ग को हटानी है तो 1 माइनस कॉस थीटा गुणा में ब्रैकेट लगाएंगे, चूंकि 2 पद है तो वैसे ही यहाँ पे फिर लिखेंगे ब्रैकेट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों गुणा में, ठीक है। अब ये पूरे का बटा, इन दोनों का फॉर्मेट क्या है, ये माइनस में ये प्लस में है, तो ये ए है ये बी है समझो, तो ये एक का वर्ग करेंगे तो 1 लिख देता हूँ, माइनस आएगा, इसका माइनस क्यों आएगा माइनस बताऊंगा। फिर ये बी है, कॉस थीटा को मानो बी और इसका कॉस स्क्वायर, कारण बताते आ रहा हूँ, ए माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी फॉर्मेट में देखो ए माइनस बी प्लस माइनस में, देखो प्लस माइनस में, तो हम इसको इस फॉर्मेट में बना दिए वर्ग का, तो ए बराबर लिखा मैंने ए, बी बराबर लिया मैंने कॉस, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस, ठीक है। वैसे ही इसको भी हम बिना ब्रैकेट बिना वो किए गुणा किए, हम यहाँ पे गुणा करा सकते थे, ठीक है। एक का गुणा इन दोनों के साथ, कॉस थीटा को गुणा फिर इन दोनों के साथ, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन में किए थे, लेकिन हम सर्वसमीका का यूज करके डायरेक्ट गुणा लाएंगे, तो कैसे करते हैं ये बताऊंगा, ठीक है। तो बराबर ये, तो अब कैसे करते हैं सिखाता हूँ थोड़ा सा।
देखो ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, दोनों का सर्वसमीका एक ही है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो इसको भी मैंने लिखा रखा था, देखो पहले ही दिन के पहले वीडियो में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, पहला देखो ए का स्क्वायर, पहले के स्क्वायर प्लस बी यानी दूसरे का स्क्वायर, सेम टू सेम इसका भी यहाँ पे माइनस है, तो क्या हुआ यहाँ पर भी सेम टू सेम फॉर्मेट यही रहेगा। प्लस यहाँ पे प्लस है तो 2ab यानी a और b का यहाँ पे गुणा है और a b का यहाँ पर भी गुणा है, 2 रहेगा यहाँ पे। माइनस यहाँ पे इसलिए क्योंकि 2 के सामने यहाँ पे माइनस है, इसलिए समझ लो, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में मैं कर रहा हूँ। तो यह देखो एक का वर्ग 1, ठीक है, 1 का वर्ग 1 और कॉस का वर्ग प्लस करूँगा, कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि प्लस है तो मैंने प्लस लगाया 2 के सामने। अब कॉस थीटा और 1 का गुणा करूँगा तो कॉस थीटा ही आएगा, कॉस थीटा एकम कॉस थीटा। ये प्लस ब्रैकेट टूट गए, ठीक है, वर्ग टूट गए तो प्लस। अब यहाँ पर भी कर रहा हूँ a यानी 1 का वर्ग 1 माइनस माइनस इसके लिए नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब ध्यान देना, 1 का वर्ग 1 प्लस लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये माइनस वाली है देखो, लेकिन a और b दोनों का स्क्वायर है लेकिन बीच में प्लस है, सेम टू सेम फॉर्मेट है। देखो यहाँ पे 2 के सामने माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है। ये हमारा समीकरण इस फॉर्मेट में है, हमें इस फॉर्मेट में लाएंगे, जब इसको हल करते तो ये फॉर्मेट बनता है। तो प्लस प्लस है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में है और ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस 2 के सामने समझो, ठीक है। अब a और b का गुणा कॉस थीटा एकम कॉस थीटा, ये क्यों आया। अब देखो ये सेम टू सेम, ये देखो ये इसका 1 होगा, 1 का वर्ग 1 माइनस का माइनस, ये कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों आया, चूंकि करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, दोनों का लिख रहा हूँ यहाँ पे, चूंकि पहला के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर, देखो इस फॉर्मेट में है, ये इस फॉर्मेट में है। अब ये प्लस के बाद इस फॉर्मेट में देखो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखना पड़ता है क्वेश्चन में, ये प्लस में है, प्लस यहाँ पे इसलिए प्लस 2 के सामने। अब a और b का दोनों का गुणा a b, ठीक है, चूंकि दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर बराबर, दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे तो माइनस 2 के सामने, फिर a और b का गुणा दिया है, अंतर केवल प्लस और माइनस के, इसी कारण यहाँ पे प्लस माइनस बनते हैं, चूंकि करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बड़ा आसान है, क्यों बड़ा आसान है, कहीं पे गलती किए, प्लस में है ये माइनस में, ये दोनों कट जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएंगे और 2 कॉस स्क्वायर और प्लस ये 2 कॉस स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे, ठीक है। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि प्लस है ये माइनस में तो 0 हो जाएंगे। मैं आपको जब बीजगणित पढ़ा रहा था एक लेसन से 5 लेसन तक, उसमें क्रम वर्क करता था, वैसे ही करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये 1 प्लस 1 है प्लस 1 और ये कॉस स्क्वायर है प्लस प्लस कॉस स्क्वायर है और यहाँ पर भी प्लस कॉस स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या है,
ये नहीं समझना, यहाँ पर भी बनाया जा सकता है क्या, हमारा सर्वसमीका लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी प्लस है, ये एक इधर और जुड़ा है और ये इधर माइनस में भी है, तो ये सर्वसमीका यहाँ पे नहीं बनेगी। तो बन भी जाएगी लेकिन यूज नहीं कर पाएंगे अभी। तो ये कॉस और ये प्लस ये भी कॉस स्क्वायर थीटा 4 हो गया, ये प्लस 2 कॉस थीटा और ये माइनस 2 कॉस थीटा। इतने देर तक आपको कटा कटा के दिखाता था, क्यों कटता था, ये इन्हीं कारणों से है। तो ये प्लस माइनस 0 हो जाएंगे, इन दोनों को हम देखेंगे, और ये पूरे का बटा भेज दिया ना भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका मतलब होता है, इसका ये सर्वसमीका लेंगे, इसका होता है साइन स्क्वायर। तो यह देखो 1 1 2 प्लस और ये भी प्लस है, यानी यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी एक कॉस स्क्वायर थीटा है, तो बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। जैसे आपको बताता था ना मैं इसमें बीजगणित में बताता था, जैसे x प्लस एक्स बराबर कितना होगा, 2x। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, संख्या जुड़ती है तो ये 2 बना ली, और चर राशि को उतार देते हैं, क्योंकि जोड़ते और घटाते समय क्या होता है, चर राशि की घातों में कोई परिवर्तन नहीं, गुणा और भाग के समय परिवर्तन होता है, घातें घटती है भाग में, घात जुड़ जाती है गुणा में। अब देखो यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, लेकिन अब हमें लाना क्या है, कॉट बनानी है और कॉस बनानी है। कॉट कैसे बनेगा, यहाँ पे कॉस है, देखो ये साइन स्क्वायर भी है, साइन स्क्वायर थीटा है, क्यों, क्योंकि एक सर्वसमीका है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा है। अब कॉस और साइन का जब बनेगा तो वो बनेगा, क्या बनेगा, कॉट बनेगा। कॉट का दिखाता हूँ मैं, क्या, देखो कॉस बटा साइन बराबर होता है कॉट, यही कॉट बनेगा। लेकिन यहाँ पे वर्ग दिया है, तो वर्ग का यूज किस लिए करेंगे, कोशेक बनाने के लिए। कोशेक कैसे बनेगा, जब हमारा 1 बटा साइन थीटा होगा तो कोशेक बन जाएगा। तो हम 1 बटा साइन थीटा बनाएंगे और एक कॉस साइन थीटा बनाएंगे, तो 2 चीज़ें बनाएंगे। तो 2 चीज़ों के लिए कैसे तैयार करना पड़ेगा, चूंकि करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्यों आया था, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया था। चूँकि यहाँ पे वर्ग है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सर्वसमीका को ही देखेंगे। सर्वसमीका कहाँ दिखाता हूँ, सर्वसमीका वाली, ये सर्वसमीका वाले, चूँकि यहाँ पे क्या कॉस है तो यहाँ पे कॉस वाले से देखो ये इस फॉर्मेट में दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर है ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ले लिया है, ये देखो। अब इसको आगे हल करते हैं, थोड़ा सा रुकना, इसको फाड़ता हूँ मैं, ठीक है, इसका यूज़ करूँगा मैं यहीं पे। तो यह देखो, अब इसका यूज़ कैसे करें, जो 4 कॉट बन जाए। 4 बनाने के लिए देखो 2 + 2 आपस में 4 बन जाएंगे, ठीक है। कॉट के लिए क्या करना होगा, कॉट के लिए देखो, इसको साइन कॉस बटा
साइन करेंगे लेकिन 1/cos भी लेंगे, देखो तो ठीक है। यहाँ पे तो ये आगे हल होगा, दिखाता हूँ मैं ये। 2 और 2 4, और ये वर्ग बन रहा है ना, इसलिए नहीं बन रहा है क्या जी? ठीक है, देखते हैं अब इसमें क्या करना है, या देखो ये 4 हुआ, ये cos स्क्वायर थीटा हुआ, और ये sin स्क्वायर थीटा। अब करनी क्या है, इसको 2 बराबर भागों में बांटनी है। कैसे बांटनी है, जिससे कॉट भी बने और शेक भी बने, एक कोशेक। तो यहाँ पे इंटू है, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, ये देखो, ये 4 हमने लिया cos स्क्वायर, और स्क्वायर नहीं आएगा जी, यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर को कैसे हटाएं, तो थोड़ा सा मुझे गलती हो गया, ये जो मैंने प्लस लिया ना, ये प्लस नहीं था, थोड़ा सा गलती इसी कारण, देखो एक प्लस के कारण क्वेश्चन में ही लिख दिया था प्लस, इसके आधार पे मैंने हल कर दिया। तो ये प्लस नहीं है, माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर आएगा तो कॉट का भी स्क्वायर बनेगा ना, और यहाँ पे कॉट का स्क्वायर नहीं आनी चाहिए, तभी तो स्क्वायर और ये स्क्वायर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये माइनस के कारण ही हुआ है, ठीक है। कैसे माइनस के कारण हुआ है यह बता रहा हूँ, ये माइनस नहीं, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, और ये भी क्या है, प्लस नहीं माइनस है, ठीक है। भूल को सुधारना जरूरी होता है। और ये भी माइनस है। माइनस के समय क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट में लेना पड़ता है अगर एक से अधिक पद है तो, ठीक है। अब इनके चिन्हों में परिवर्तन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे चिन्हों में परिवर्तन होगा, तो ये 1 माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर अब कट जाएंगे, और ये प्लस 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ठीक है, चूँकि इतना बना चुके तो गलत नहीं करेंगे। तो अब इसको मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको आप नीचे उतारना, ठीक है। ये 1, ये माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये प्लस हो जाएगा माइनस और माइनस का गुणा प्लस 2 cos थीटा। अब इस स्थिति के आधार पे, क्योंकि ये ब्रैकेट वाला क्यों आया, ये लिखना, उसके बाद एक और पद लिखना इस ब्रैकेट के इसके नीचे, ठीक है। अब इसको लिखना, इसको, या मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख दूँ क्या, नहीं बनेगा जी। तो अब इसको मैं, देखो cos स्क्वायर और cos स्क्वायर आपस में क्या है, और ये माइनस में एक माइनस में, एक माइनस में, cos स्क्वायर और cos स्क्वायर माइनस प्लस में है, ठीक है। ये दोनों प्लस में, एक माइनस में, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में। ये 2 cos थीटा प्लस प्लस में है, ये प्लस प्लस में है। तो ये तो सही है, देखो प्लस माइनस 0 हो जाएंगे cos, और ये दोनों भी प्लस माइनस में 0 हो जाएंगे, ठीक है। भूल सुधारना आवश्यक है, ठीक है। तो अब इसके बाद प्लस प्लस ये हो जाएंगे, देखो जोड़ रहे ना, तो 2 और 2
4 हो जाएंगे। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये लिखेंगे 4 कॉस थीटा, ठीक, और बटा में साइन स्क्वायर थीटा है। ये क्यों आया था यहाँ पे लिख दिया है मैंने। अब यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा। अब मैंने कहा था ना क्या बनानी है हमको, कॉट बनानी है। तो कॉट बराबर होता है 1 का अनुपात होता है, 1 का अनुपात में संबंध कॉस बटा साइन होता है, और ये कोशेक 1 बटा साइन होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर का यूज़ करेंगे हम 2 बार। तो साइन स्क्वायर है यानी 2 बार गुणा है ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर, ये 4 को स्वतंत्र लिखे, इंटू किए, 4 इसके साथ गुणा में है, ये कॉस थीटा करता हूँ मैं इसको, कॉस थीटा बटा 1 साइन को लिए इसका साइन थीटा इंटू लगा दिए तो, और चूंकि ये कॉस थीटा एक ही है तो अब ये 1 बटा साइन बच जाएगा। साइन यहाँ पे बचा, चूंकि ये साइन थीटा हर में है तो अंश में हम 1 लगा देंगे, 1 लगाया जाता है। अब ये आपको मालूम है, ये 4 उतार लिए, साइन कॉस और साइन का अनुपात होता है, कॉट में संबंध होता है, ठीक है। 1 बटा साइन मतलब होता है कोशेक थीटा, ये बताते आ रहा हूँ। ये हमारा दायां पक्ष है और ये सिद्ध हुआ। तो थोड़ा सा गलती हो गया था, प्रश्न लिखने में ही गलती हो गया था, ठीक है। और सेम टू सेम छठा और सातवां एक सेम टू सेम है, इसलिए ना सातवां के प्लस को देख पड़ा वैसा लगता है मुझे। तो ठीक है, इसको एक और लाइन उतारना, इसको उतारना इस ब्रैकेट के बाद, ठीक है। इतने बड़ा को इस छोटे से जगह में उतारना अच्छा बात नहीं है, ठीक है। पहला तो ये ब्रैकेट लगाने वाला यहाँ से शुरू करेंगे, क्यों उतारें, ठीक है, क्योंकि इसका क्या लिए थे हमने, ये लिए थे सर्वसमीका से हल किए थे, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो चूंकि 2 पद में है, देखो ये, तो ये 4 पद में हो गया, वर्ग है तो ठीक है। 4 पद में यहाँ पे 2 कॉस मतलब एक और कॉस होता है, माइनस कॉस, तो 2 माइनस 2 कॉस, तो ठीक है। और केवल 6 क्वेश्चन बस हल कर पाए, और इसमें समझाना जरूरी होता है, इसलिए टाइम लग रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।